सास का भेदभाव। स्निग्धा और मानवी दोनों ही 3 माह की गर्भवती थीं, परंतु न जाने ऐसा क्या था कि सासू माँ को छोटी बहू की हर छोटी मोटी ज़रूरत का ध्यान रहता, परंतु बड़ी बहू के सुख दुख पर उनका कभी ध्यान न जाता था। घर आने वाली कोई भी वस्तु पहले मानवी को पसंद कराई जाती और उसके बाद बची हुई वस्तु को स्निग्धा के हिस्से में डाल दिया जाता था। स्निग्धा इस दुर्व्यवहार से बहुत ज़्यादा दुखी रहा करती थी। इस पर मानवी ने भी कभी अपनी जेठानी के लिए आवाज़ उठाने की जहमत न की थी। रोज़मर्रा की यह सब बातें स्निग्धा को बहुत चोट पहुंचाती थीं। उसका मन उदास रहता था और उसको उदास देखकर मानवी की खुशी दोगुनी हो जाती थी। उस दिन जब शाम को मयंक ऑफिस से आए तो स्निग्धा ने उनसे कहा, सुनो जी, आप तो घर के बेटे हो, आप ही माँ जी से इस बारे में बात करो ना। स्निग्धा, तुम फिर से शुरू हो गई। यह तुम्हारा ससुराल है, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें ही एडजस्ट करके चलना होगा। वह जानती थी शिकायत करने से भी कोई हल ना निकलेगा, परंतु फिर भी मयंक से अपने मन की कहकर उसका दिल हल्का हो जाता था। सासू माँ दिन प्रतिदिन बड़ी और छोटी बहू में भेदभाव करती रहती थी। यह सब देखकर छोटी बहू के मन से भी अपनी जेठानी के प्रेम और आदर ख़त्म हो चुका था। वह हमेशा अपनी सास शांति जी के इशारों पर चला करती थी। रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों के साथ दिन बीतते जा रहे थे, परंतु समय तो अपनी गति से चल रहा था। डिलीवरी का टाइम आ रहा था। बच्चे के आने की खुशी में स्निग्धा ने इन छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया था। एक दिन मानवी रसोई में चाय बनाने गई। उसने चाय का डिब्बा निकाला तो साथ रखा तेल का डिब्बा फर्श पर जा गिरा। सारी रसोई में तेल फैल गया था। कजरी से कहकर उसने रसोई की साफ़ सफाई करवा दी, पर फिर भी थोड़ी सी फिसलन रह जाने की वजह से चाय ले जाते समय मानवी वहीं फिसल कर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर लोग दौड़ कर आए और सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आनन फानन में मानवी को तुरंत ही पास के अस्पताल पहुंचाया गया। गिरने की वजह से मानवी का बच्चा पेट में ही मर गया था। बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से डॉक्टर ने नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क लेने से साफ इनकार कर दिया। सर्जरी करके मानवी के मृत बच्चे को पेट से बाहर निकाल लिया गया था। एकाएक अपने बच्चे को खो देने से मानवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उधर स्निग्धा और सासू माँ के हृदय पर भी यह बड़ा आघात था। उनके दो बच्चों की दादी बनने की उम्मीद पर पानी फिर गया था। कुछ ही दिनों में मानवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई
और वह घर आ गई। अपना बच्चा खो देने के बाद मानवी अब उदास रहने लगी और स्निग्धा से उस बेचारी का दुख देखा न जाता था। देवरानी और सास के दिए हुए सारे दंश वह भूलकर मानवी की सेवा में लगी रहती थी। मानवी धीरे धीरे सेहत में सुधार आने लगा था। ईश्वर की मर्ज़ी के आगे किसी की नहीं चलती, इसलिए उसने इस दुख से उबरने में ही अपनी भलाई समझी। अब वह अपनी भाभी स्निग्धा के साथ उनके कामों में मदद कराने लगी। कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले की तरह ठीक सा हो गया था और फिर एक दिन सासू माँ की वही आवाज़ सुनकर दोनों बहुएं चौंक गईं। अरे बहुओं, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हारे लिए खाना टेबल पर लगा दिया है। क्या हुआ माँ जी, आप आज खाना क्यों परोस रही हैं? आप अपने कमरे में आराम कीजिए, यह सब मैं अपने आप कर लूँगी। स्निग्धा ने दबे स्वर से माँ जी से कहा। शांति जी बोली, अरे तुम क्यों चिंता करती हो? अब जब मानवी ने भी तुम्हारे साथ काम संभाल लिया है तो मुझे तो सिर्फ खाना ही परोसना है। इसमें क्या बहुत बड़ा काम हो गया और इसमें कौन सी थकान हो जाएगी। अच्छा, अब चलो ज़्यादा बातें ना बनाओ, खाने की टेबल पर आ जाओ। स्निग्धा को वह जली हुई रोटी याद आने लगी थी, परंतु दोनों को लगा कि शायद सासू माँ के भी व्यवहार में परिवर्तन हो गया होगा। माँ जी ने दोनों बहुओं की थाली में खाना परोसना शुरू कर दिया। दोनों बहुएं शांति जी को एकटक देख रही थीं कि वे आगे क्या करने वाली हैं। उन्होंने दोनों की थाली में रोटी रख दी, पर यह क्या, आज बासी रोटी की थाली बदल चुकी थी। शांति देवी ने रात की बासी रोटी स्निग्धा की थाली में न रखकर मानवी की थाली में रख दी। बासी रोटी अपनी थाली में देखकर मानवी की आंखों से आंसू निकल गए, परंतु अपने कर्मों को याद कर उसने अपने आंसू पोंछे और इसे कर्मफल समझकर चुपचाप बासी रोटी का ग्रास तोड़कर खाने लगी। स्निग्धा को यह सब देखकर अपना समय याद आ गया। रुको मानवी, स्निग्धा ने बासी रोटी का वह ग्रास मानवी के मुंह में जाने से पहले ही उसका हाथ रोक दिया था। नहीं मानवी, जो सब मैंने झेला वह तुम नहीं झेलोगी। और उसने अपनी देवरानी की थाली से वह बासी रोटी हटा ली। स्निग्धा के फैसले को देखकर शांति जी और मानवी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, परंतु स्निग्धा का प्रेम भरा व्यवहार देवरानी और सास के निर्दयी मन में प्रेम व करुणा का भाव उत्पन्न करने में कामयाब हो ही गया था। दोस्तों, ये कहानी है पूजा मनोज अग्रवाल जी की। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।